कल मैंने बात की थी आपसे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हम जनरली लोअर क्लासेस में कैसे सॉल्व करते हैं. सो टुडे व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग ए मैट्रिक्स मेथड. सो अगर मैं इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो ये क्या इक्वेशन बन जाती है? 2 1 3 2 एक्स वाई. अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशंस मिलेगी इक्वल टू 7 and 8. अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सॉरी, लेट्स से 7 8, इट्स ए अनदर कॉलम मैट्रिक्स. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको अगर देखा जाए, लेट अस कॉल इट एज ए मैट्रिक्स, दिस इज एक्स मैट्रिक्स एंड दिस इज सी मैट्रिक्स. दिस इज सी मैट्रिक्स. तो एक्स क्या आ जाएगा? ए इनवर्स सी. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट ए इनवर्स. ए इनवर्स क्या होता है? वन अपॉन ए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये आता है. चलो करते हैं सॉल्व. तो ए मैट्रिक्स की ये क्या आ जाएगा? अब ए क्या दिया हुआ है? ए इज 2 1 3 2. ये क्या हो जाएगा? 4 minus 3 is 1. ठीक है, 4 minus 3 एंड एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट कोफैक्टर निकालते हैं. ठीक है, तो इसका कोफैक्टर, आर यू श्योर एडजॉइंट कोफैक्टर होता है? चलो करते हैं. तो 2 का कोफैक्टर क्या आएगा? 2. इसका कोफैक्टर क्या आएगा? -1 बिकॉज ऑड पोजीशन है. और इसका कोफैक्टर क्या आएगा? सॉरी, इसका आएगा -3 और इसका क्या आ जाएगा? 2. ये आ गया. सो व्हाट इट विल बी? ए इनवर्स क्या आ जाएगा? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/1 2. ट्रांसपोज निकालेंगे. ओके, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ. ये आ गया. ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? 2 -3 -1 2. ये आ गया. इट्स ए ट्रांसपोज. कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आता है, राइट? सो नाउ इट इज 2 3 -1 2. इट इज 2 -3 -1 2. ये आ गया. सो व्हाट डू आई डू? आफ्टर दैट यहाँ पे इसको फाइंड आउट करेंगे. तो x क्या आ जाएगा? 2 -3 -1 2 इंटू 7 8. क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक्स वाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो 14 -24 यही आएगा. देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो इट इज -7 and 16. प्लस आएगा यहाँ पे 14 माइनस दिस, 14 -24 -10 और ये 9. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10 माइनस का और y इज 9. यही आया था कल. ठीक है, तो मेथड वही है, मेथड इज सेम. तो ये चीज़ हमने सीखी. सो प्रॉब्लम वही थी जो हमने 9th क्लास में पढ़ना शुरू की थी. ठीक है, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस आर गिवन टू अस एंड वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट इक्वेशन. सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड आप कर सकते थे. अगला मेथड मैट्रिक्स मेथड था. और जो हमने 9th क्लास में किया था, समथिंग इज डिवाइडेड मीन्स एक्स अपॉन समथिंग हम कर रहे थे, जो भी था हमारे पास फॉर्मूला, मीन्स इट्स लाइक दिस.
दैट इज़ आल्सो मोटिवेटेड बाई ऑल दीज थिंग्स। वहाँ भी कुछ ऐसी कहानी बन रही थी अगर हम गौर से देखें। तो व्हाट वाज दैट, x अपॉन, अब इक्वेशन को मैं जनरलाइज लगा करने, a1x प्लस v1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इसको अगर हम करें, इसी को इसी मेथड से अब करने की अगर कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, लेट अस ट्राई टू डू इट। a1 a2 b1 b2, इट्स x एंड y इज c1 c2, क्या आएगा। सो व्हाट इट विल बी, एक्स वाई क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स c, a इनवर्स c, a इनवर्स क्या था, दिस वन एडजॉइंट ऑफ a इंटू c। लेट अस सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यूज। देखो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, a1 b2 माइनस a2 b1, एडजॉइंट ऑफ a लिख रहा हूं मैं, इट इज b2 a1 माइनस a2, और ये माइनस का b1, इसका ट्रांसपोज एंड c विल बी c1 c2। वन ओवर a1 b2 माइनस a2 b1, ट्रांसपोज लिया, इट इज b2 माइनस b1, इट इज माइनस a2, यही आएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, c1 c2, एंड लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट देयर प्रोडक्ट। चीजें अपने आप हो रही हैं, आई एम डूइंग नथिंग, कोई प्लानिंग नहीं है मेरी, आई एम विदाउट प्लान, अनप्लान्ड लेक्चर है। एंड लेट अस सी विदाउट प्लान कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। a1 b2 माइनस a2 b1, एंड इट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम b2 c1 minus b1 c2, and here it is minus a2 c1 and plus a1 c2, 1 अपॉन, तो ये क्या आ गया, x अपॉन y, सॉरी एक्स वाई। लेट अस डू वन मोर थिंग नाउ, मीन्स x इज इक्वल टू, या एक्स वाई इज इक्वल टू, अब इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, हर एक के साथ डिवाइड होगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, b2 c1 माइनस b1 c2 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1, दूसरा एलिमेंट क्या आया, माइनस a2 c1 प्लस a1 c2, एंड व्हाट इट विल बी a1 b2 माइनस a2 b1। That means x is equal to this one, y is equal to this one. तो x की वैल्यू क्या आ गई, x is equal to b2 c1 था, ठीक है, b2 c1 और क्या था, b1 c2 लिख सकता हूँ ऐसे, इस तरह से लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, अपॉन a1 a2 b1 b2, गलत तो नहीं लिखती है मैंने, a1 b2 c1, ये ठीक है किया हुआ, एक मिनट, a1 b2, ये तो ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, ये ठीक है, इट्स फाइन। y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा
A1 या y को करते हैं C2 C1 A2 A1 लिख सकते हैं ऐसे। यही टर्म आ रही है कि नहीं आ रही सॉल्व करके, डिवाइडेड बाय A1 A2 B1 B2। इसको यहाँ कर दूँ, इसको यहाँ कर दूँ, इसको ऐसे कर दूँ तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? रो और कॉलम को किसी को एक्सचेंज करें, मैट्रिक्स था ना ये, तो साइन इन्वर्ट हो जाता है। चलो एक मिनट मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। A1 फॉर्मूला क्या था? x अपॉन A1 नहीं, x अपॉन क्या था? ये थी मेरे पास इक्वेशन A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इक्वल टू C2। इसको कैसे लिखते थे? इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, x अपॉन B1 B2 C1 C2 इक्वल टू y अपॉन C1 C2 A1 A2 माइनस 1 ओवर A1 A2 B1 B2, यही आता था। तो यहाँ से x क्या आ रहा था? x क्या आना था यहाँ से? ये गया यहाँ पे जाके, तो क्या हो गया? B1 B2 C1 C2 डिवाइडेड बाई A1 A2 B1 B2 माइनस, ठीक है। इसको देखें, यहाँ इसको ऊपर ले जाऊं, इसको नीचे ले आऊं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है ये, बाद में फिर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सो ऑन दैट बेसिस ये क्या हो जाएगा? B1 B2 C1 C2 डिवाइडेड बाई A1 A2 B1 B2। फॉर्मूला निकल के आया कि नहीं आया? सिमिलरली आई कैन राइट डाउन फॉर हेयर। यहाँ से देखें अगर, तो y क्या आ रहा है? C1 C2 A1 A2 नेगेटिव साइन के साथ, तो यहाँ गया, ये यहाँ जाएगा ना, एंड देन इट इज A1 A2 B1 B2। सेम चीज़ मेरे पास कहाँ से आ रही है? यहाँ से। तो जो हमें फॉर्मूला ऐसे लग रहा था वो कहाँ से आया? दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फॉर्म में जब हमने चीज़ें करनी शुरू की तो वहाँ से जाके ये चीज़ निकल के आई। सो ये क्या हो जाएगा? इट इज C1 C2, यही आएगा, and A1 A2 with negative sign divided by A1 A2 B1 B2, that's it। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था किसके लिए? इसके लिए कहाँ से स्टार्ट किया? वी हैव स्टार्टेड विद द मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो वहाँ से ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया था। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अब एडजॉइंट जो होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है, तो अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो उसका कोफैक्टर 2x2 ऑर्डर का होगा, राइट। 5x5 ऑर्डर का होगा तो 4x4 ऑर्डर का होगा। सो इट समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व सच ए प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम नए मेथड्स की बात करते हैं। तो इस कोर्स में जो आपके पास चीज़ें हैं वो मैं लेट मी शेयर विद यू दैट व्हाट वाज दैट। एक तो था इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, देन गॉस एलिमिनेशन मेथड विद एंड विदाउट पिवटिंग, LU मेथड, गॉस जॉर्डन एंड गॉस सीडल मेथड। ये कुछ एक मेथड्स थे। नाउ लेट मी टॉक अबाउट दैट व्हाट इज ए मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है? दैट व्हाट इज ए मैट्रिक्स।
So matrix occurs in a variety of problems of interest. For example, कहाँ कहाँ आता है? Solution of algebraic equations में आता है, क्वांटम मैकेनिक्स में आता है. एक तो सिंपल है मैथमेटिक्स में कि एल्जेब्रिक इक्वेशंस में आएगा, क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, बिकॉज मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन अलग से क्वांटम मैकेनिक्स, इट वाज सजेस्टेड बाय हेजनबर्ग जो आपने सेकंड सेमेस्टर में की हुई है. तो वहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस आते हैं. तो उस तरह के मैट्रिसेस को अगर हमने सॉल्व करना हो, देन व्हाट डू वी डू? अब 2 या 3rd ऑर्डर के मैट्रिक्स नहीं आएंगे. अगर मान लो मैंने फेज स्पेस में बात करना और सिंगल पार्टिकल प्रॉब्लम है, तो मेरे पास 6 डायमेंशनल स्पेस आएगा. 6 डायमेंशनल स्पेस का मतलब 6x6 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा. ठीक है. सो दैट मीन्स जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास लार्ज ऑर्डर के मैट्रिसेस आएंगे जिनके साथ हमें डील करना पड़ेगा. इवन आपने कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्मुलेशन पढ़ोगे आप नेक्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, वहाँ पे 4 वेक्टर्स की फॉर्म में बात करो. मीन्स जब हम रिलेटिविटी की बात करते हैं तो वहाँ पे 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाता है. रिलेटिविटी तो सुना हुआ ना, ठीक है. 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, चौथा टाइम कोऑर्डिनेट आ जाता है. सो दैट मीन्स एट दैट केस यू हैव टू डील विद द 4x4 ऑर्डर मैट्रिक्स, 6x6 एंड इवन हायर ऑर्डर मैट्रिसेस के साथ आपको डील करना पड़ता है. सो वहाँ पे कंप्यूटर जो है हमारी हेल्प करते हैं. So first of all let me talk about that what is a matrix. So a matrix is an array of mn elements arranged in m rows and n columns. So कैसे लिखा जाता है मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स A11, A12 and so on, A1n, then A21, A22 and A2n and so on. It is AM1, AM2 and so on, AMn. ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाता है. शॉर्ट फॉर्म में इसको AIJ इंटू M इंटू N. M क्या बता रहा है? दिस इज फर्स्ट रो सेकेंड रो. तो फर्स्ट एलिमेंट रो को बता रहा है, सेकेंड जो है वो कॉलम को बता रहा है. ठीक है. सो ये क्या है? इट इज ए रो एंड व्हाट इट इज ए कॉलम. ये मैट्रिक्स हमारे पास आता है. बट इफ M इज इक्वल टू N, M और N बराबर हो जाए, देन व्हाट विल हैपन? इट विल बिकम ए स्क्वायर मैट्रिक्स. सो if M is equal to N, then we call it as a square matrix. Let me write down some example. Let us assume we are having a matrix P and it is like this: V11, V12, V13, B21, B22, B23, B31, B32, B33. तो ये मेरे पास जो मैट्रिक्स आ रहा है ये कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है? इट इज़ ए 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है. इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, राइट. इसी तरह से हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी आते हैं, रो मैट्रिक्स भी आते हैं. सो व्हाट इज ए कॉलम मैट्रिक्स? लेट मी टॉक अबाउट दैट. जिसपे सिंगल कॉलम हो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स. इसी तरह से रो मैट्रिक्स आता है. व्हाट इज देयर इन रो मैट्रिक्स? सिंगल रो. सो लिख लेते हैं. कॉलम मैट्रिक्स लिखना हो तो हम कॉलम मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे?
A11, A21 and so on AN1. और रो मैट्रिक्स को लिखना हो A11, A12 एंड सो ऑन A1. तो ये क्या बन गया? इट इज ए रो मैट्रिक्स. देन देयर इज अनदर मैट्रिक्स. There is another matrix, we call that as diagonal matrix. So diagonal matrix में हमारे पास सारी के सारी एंटिटीज डायगनल होती हैं and rest of the entities are zero. Means Aij is equal to 0 and Aij is not equal to 0. So 0 कब होगी ये? For I is not equal to j and for I is equal to j. ये कंडीशन आ रही है इसकी. सो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 0 0 0 3 5 0 0 0 7. ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखा ये भी 0 है, इट इज़ आल्सो 0. सो ये डायगनल एंटिटीज कैसी हैं? जितनी भी डायगनल एंट्रीज आ रही हैं वो सारी के सारी कैसी हैं? वो नॉन ज़ीरो और रेस्ट ऑफ द एंटिटीज आर ज़ीरो. देन सच ए मैट्रिक्स इज नोन एज डायगनल मैट्रिक्स. क्लियर? Then there is another matrix, we call that as identity matrix. Next कौन सा आता है? Identity matrix. So what is there in identity matrix? So in identity matrix, Aij is equal to 0 and it is equal to 0 और 1. 0 कब होगा? When I is not equal to j and when I is equal to j. Means diagonal elements हमारे सारे के सारे unity हों. So in that case it is known as identity matrix. Means 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So this is a identity matrix. Then there is another interesting, that is a lower triangular matrix. Lower triangular matrix and upper triangular matrix. So दो तरह के और मैट्रिसेस की हम बात करेंगे. बिकॉज इनकी मैं क्यों बात करूं? बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर डूइंग सम न्यूमेरिकल मेथड्स. ये जो टाइप्स हैं लोअर एंड अपर ट्राइंगुलर, मीन्स अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं 2 3 4 0 5 6 एंड 0 0 7, तो ये हमारे पास डायगनल था, ये डायगनल था. तो इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या हैं? नॉन जीरो. और नीचे वाले क्या हैं? जीरो. देन दिस इज नोन एज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. लोअर में क्या होगा? ये नॉन जीरो एंड रेस्ट ऑफ द आर जीरो. सो दैट मीन्स इफ I have matrix like this, triangular matrix like this. So it is say 2 3 5 0 4 6 0 0 7. सो अगर ये मैट्रिक्स हो तो इसमें ये क्या है? जीरो है अपर वाले और लोअर वाले नॉन जीरो. देन दिस इज नोन एज लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. देन नेक्स्ट इज द ट्राई डायगनल मैट्रिक्स. नेक्स्ट आता है ट्राई डायगनल मैट्रिक्स. So what is there in the tridiagonal matrix? Say A11, A12, ये 0, ठीक है. A21, A22, A23 and it is 0. Then it is 0,
A32, A33, A34 and then it is 0 0 A43 A44. तो इसको हम ट्राई डायगनल मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो 3 डायगनल बन रहे हैं। वन डायगनल विल बी दिस वन, अनदर इज दिस मेन जो डायगनल था, और ये इट इज नोन एज ट्राई डायगनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? ट्राई डायगनल मैट्रिक्स। Then next is symmetric and skew symmetric matrix. Symmetric and skew symmetric matrix. Symmetric and skew symmetric matrix. So what is there in this skew symmetric? बोलते हैं if Aij is equal to Aj means row और column को exchange करें, then matrix will remain as it is, then it is known as symmetric matrix. But if sign opposite हो जाए means if Ij is equal to negative of Aj, if it is like this, then this is known as a skew symmetric matrix. Let us take an example. 2 5 6 5 8 7 6 7 4 ये आ गया, और एक इधर मैट्रिक्स है एंड इट इज 0 2 3 minus 2 0 4 and here it is minus 3 minus 4 and 0. एक्सचेंज करो रो और कॉलम्स को, इसको उठाया और इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 5 6, इसको उठाया, ठीक है, इसको घुमा के लिख दिया, सो इट इज 5 8 7, इसको उठाया, इसको भी इसी तरह से 6 7 4। अब देखो दोनों के एक जैसे हैं, तो रो और कॉलम को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, रो का कॉलम बना दिया, ठीक है। तो ये कैसा है, इट इज ए सिमेट्रिक। बट इसको देखूं, अगर इसको उठाया ऐसे कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 minus 3 एंड देन इसकी बात की, इट इज 2 इट इज 0 इट इज -4 इट इज 3 4 0। देखो जरा, माइनस बाहर लूँ अगर यहाँ से, तो हो जाएगा माइनस, इट इज 0 2 3 -2 0 4 इट इज -3 -4 0। condition satisfied, so it is a skew symmetric matrix. So this is all about matrices. कल मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटर्मिनेंट के बारे में बात करूँगा एंड देन सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एंड आफ्टर दैट हम फिर न्यूमेरिकल मेथड्स की ओर स्विच ओवर करेंगे। ये मैंने आप लोगों को हल्के से रिकैप्चुलेट करवाए मैट्रिसेस की कुछ एक प्रॉपर्टीज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।